बारे में किसको बताएंगे नहीं। अगर किसी को बता दिया तो कोई भी कह सकता है कि लाली तो आपको प्राप्त हुई थी, तो इसका लालन पालन तो हम भी कर सकते हैं। और लाली भी जगह से लाली हुई है, इतनी सुंदर लाली है कि कोई भी चाहेगा कि मैं इसका क्या करूं, लालन पालन करूं, तो हम किसी को बतलाएंगे नहीं। अगर इतनी ही देर में ये बात ही कर रहे थे कि श्री नारद ऋषि वहां पर पहुंच गए, और जैसे ही पहुंचे विश्वामित्र महाराज जी ने क्या किया, उनका बड़े सुंदर रूप से आदर सत्कार किया और क्या कहा, हे नारद ऋषि, आप जैसे गुरुजन का हम जैसे व्यक्तियों के घर पे आना, इसमें आपका अपना कोई योग नहीं है। आप जैसे गुरुजन, आप जैसे संत, हम जैसे लोगों को पावन करने के लिए, यहाँ से निकालने के लिए क्या इस हमारे ऊपर कृपा करके हमारे पास से चलकर आते हैं बड़ी दीनता पूर्वक। जबकि कौन है, राधा जी के नित्य पिता है, फिर भी क्या कितनी दीनता दिखा रहे हैं। और बड़े सुंदर रूप से जब आदर सत्कार किया तो नारद ऋषि क्या कहते, हे विश्वामित्र महाराज, मैं कुछ अन्वेषण कर रहा हूँ, किसी को खोज रहा हूँ। तो पूछते कि आपके घर कोई संतान नहीं है क्या? तो विश्वामित्र महाराज सोच रहे, जिस बात का डर था, अभी हम सोच ही रहे थे कि किसी को नहीं बताएंगे, और नारद जी ने वही पूछ लिया। तो कहा हाँ हाँ, हमारे घर में एक बालक है शीना। तो नारद जी कहते नहीं नहीं, कोई लाली भी नहीं है क्या? अगर विश्वामित्र महाराज मन ही मन विचार कर रहे हैं, ये तो गुरुजन है, और गुरुजन से यदि मिथ्या वचन कहा जाए तो क्या दोष लगेगा, ये अपराध सूचक होगा। तो कहा हाँ नारद जी, हमारे घर पर एक लाली भाई है, आप क्या कीजिए, कृपा पूर्वक उसको आशीर्वाद दीजिए। अब जिस चीज का नारद जी को बड़े समय से उत्कंठा थी, क्योंकि कृष्ण का जन्म भी 15 दिन पहले हमने क्या बनाई, जन्माष्टमी बनाई ना। और जन्माष्टमी तो क्या, सब लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, रात के 12 बजे तक व्रत, और राधाष्टमी क्या, बड़ा सरल अभिषेक किया और उसके बाद प्रसाद पा सकते हैं। तो राधा जी की बड़ी कृपा, और इस दिन सबसे बड़ा व्रत क्या है कि राधे राधे बोलो। तो अब नारद जी अंदर चलते हैं और विश्वामित्र महाराज को लाली का दर्शन करवाते हैं। विश्वामित्र महाराज कहते हैं, नारद जी की समस्या है, लाली तो बड़ी है, बड़ी सुंदर भी है, लेकिन ये आंखें नहीं खोल रही। तो नारद जी कहते हैं, आप चिंता मत करो। नारद जी को तो बड़ा अच्छा बहाना मिल गया। नारद जी ने कहा, आप एक काम करो, मैं कुछ पूजा करना चाहता हूँ, कुछ स्वस्ति वाचन पूजा करना चाहता हूँ। बड़ी लंबी लिस्ट पकड़ा दी, हल्दी ले आओ, रोली ले आओ, और बिजी कर दिया कि आप क्या ये सब सामान मेरी व्यवस्था कर दो। इधर नारद जी और किशोरी जी, राधा रानी अपने बाल स्वरूप में। अब नारद जी सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं, राधा जी के चरण कमलों में जो चरण चिन्ह है उनका दर्शन करते हैं। और क्या बोलते, अपने उद्गार प्रकटित करते हैं, कैसे, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणे नवग्र पंकजे निकुंज भूविलासिने ब्रजेन्द्र भानुनंदने ब्रजेन्द्र सूनुसंगते कदा दयिष्यति हमा कृपा कटाक्ष भाजते। उनके कृपा कटाक्ष के लिए, जिस कृपा कटाक्ष के लिए स्वयं शिव जी प्रार्थना करें, ब्रह्मा जी प्रार्थना करें, उसके लिए क्या नारद जी भी प्रार्थना करें। जो बड़े बड़ों को, जिन्होंने क्या किया, वाल्मीकि जी को राम जी की प्राप्ति करवा दी, नारद को, प्रहलाद, ध्रुव, कितने भक्तों को क्या कर दिया, जीवन परिवर्तित कर दिया। ऐसे श्री नारद जी भी क्या करते हैं, राधा जी के चरणों की वंदना करते हैं और क्या प्रार्थना करते हैं कि आप दीजिए मुझे अपने किशोरी रूप का दर्शन दीजिए। हे राधा रानी, आप कृपा पूर्वक अपने किशोरी रूप का क्या कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। क्योंकि गौड़िया भक्तों के लिए राधा कृष्ण की किस रूप में सेवा करते हैं, नित्य किशोर किशोरी। क्योंकि राधा कृष्ण कौन है, नित्य किशोर किशोरी। उनका हमारे जैसा नहीं है कि जो पहले बच्चे थे, फिर युवा हो जाते हैं और फिर बूढ़े हो जाते हैं। वो कह रहे थे सब समय के लिए 16 वर्ष से उनकी अधिक आयु नहीं बढ़ती।
अब इधर नारद जी ने कहा चिंता मत करो, लाली भी जल्दी अपने नेत्र खोलेगी। और इधर क्या वृषभानु महाराज जी ने सारी जगह एक शोर मच गया कि वृषभानु महाराज के लाली हुई है। और क्या उत्सव की तैयारियां शुरू होगी। जिस प्रकार से नंदोत्सव हुआ था उस प्रकार से क्या अब राधा जी के भी जन्म का तैयारियां शुरू होगी। अब इधर तैयारियां चल रही है, सारे ब्रजवासियों को बुला लिया। अब जब तैयारियां चलती तो यशोदा मैया और कीर्तिदा देवी कहती है कि अपने लाला को क्या करो, अंदर पन्ने में मेरी लाली भी बैठी है, झूला झूल रही है, आप क्या करो पन्ने में अपने लाला को भी बिठा दो और मेरे साथ बड़ी सारी तैयारियां करवानी है, आप मेरे साथ लग जाओ ताकि सब कुछ सुंदर रूप से हो सके। और इधर लाला लाली क्या एक साथ और राधा रानी ने क्या किया, अपने नेत्रों को खोल लिया। बोलो श्रीमती राधिका रानी की जय। इसलिए उन श्री राधा रानी का आज के जन्म दिवस है। और राधा रानी जी के तो इतने विचार हैं। हमारे गुरुदेव तो एक हफ्ता पहले क्या चार महोत्सव प्रारंभ हो जाते हैं, सब लोग नित्य प्रति देखते ही हैं किस प्रकार से कितने सुंदर रूप से गुरुदेव राधाष्टमी का पालन करते हैं। उन्हीं श्रीमती राधिका रानी के क्या हम चरणों की क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण है कौन का श्रीमद् भागवतम में क्या कहा गया, कृष्ण स्वयं भगवान है। एते चांद कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान है। और जितने जो प्रकटित हुए हैं, जो अवतार श्री राम, श्री नरसिंह, वो श्री विष्णु, ये किससे प्रकटित हुए हैं, श्री कृष्ण से प्रकटित हुए हैं। और कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान है। सब तो क्या है, श्री राम, श्री नरसिंह सब भगवान है, लेकिन कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान, जिनसे सारे अवतार क्या हुए, प्रकटित हुए। आप लोग तो कहोगे हमने तो कुछ और श्रवण किया है कि विष्णु जी से सारे प्रकटित होते हैं, बट का ये विचार ठीक नहीं है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, एते चांद कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान है। और कृष्ण और राधा जी में कोई अंतर नहीं है, ये एक ही है। कई लोग पूछते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ, और आप लोग राधा कृष्ण की पूजा करते हो, तो कहा विवाह के लिए दो तो होने चाहिए, दो लोगों के बीच में तो विवाह होता है। राधा और कृष्ण कौन है, एक ही है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर क्या लिखते, राधा भजने यदि मति नहीं वेला, कृष्ण भजने तब अकारण वेला। कारण यदि राधा जी का भजन नहीं करते तो कृष्ण का भजन क्या निरर्थक है। का कोई कहे मैं सूरज को मानता हूं लेकिन उसके ताप को नहीं मानता, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या, बताओ? मैं आग को तो मानता हूं लेकिन उसकी दायिका शक्ति को नहीं मानता। संभव है ऐसा? आग है तो उसकी दायिका शक्ति तो है ही ना। कृष्ण है तो राधा जी तो है ही। कृष्ण और राधा क्या है, एक ही है, लेकिन लीला का विस्तार करने के लिए क्या दो हो जाते हैं। इसलिए राधा और कृष्ण कौन है, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, राधा पूर्ण शक्ति। कृष्ण कौन है, शक्तिमान है, और राधा जी क्या उनकी शक्ति है। इसलिए किशोरी जी कृष्ण, जिस प्रकार से कृष्ण से सारे अवतार प्रकटित होते हैं, उसी प्रकार से श्रीमती राधिका रानी से जितनी लक्ष्मियां हैं सब कहां से प्रकटित होती हैं, श्रीमती राधिका रानी से। ये सिद्धांत है, ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा, मैं प्रतिबद्ध हूं सिद्धांत कहने के लिए। श्रीमती राधिका रानी से क्या जितनी लक्ष्मियां हैं, सारी लक्ष्मियों के दृष्टांती कौन है, श्रीमती राधिका रानी। राधा देव का कटाक्ष लिखा है, अब मुझे स्मरण नहीं आ रहा कौन सा होता। तो किस प्रकार से राधा रानी की कितनी महिमा है कि क्या कहते हैं, कृष्ण भी क्या कहते हैं, तुहु बिना कहा रास, तुहु मोहे लागे ब्रजवास। कि हे राधे, आपके बिना तो मेरा रास भी, लीला भी संभव नहीं है, आपके बिना तो मेरा ये ब्रजवास भी कैसा बड़ा ब्रजवास ही नहीं हो सकता मेरा। इसलिए आपके बिना क्या हूं मैं, अधूरा हूं। इसलिए उन्हीं श्रीमती राधिका रानी के महात्म्य को समझने के लिए
श्री कृष्ण ने क्या कहा, राधा जी ने क्या कहा, कृष्ण जब आप राधा बनोगे ना तब आपको समझ आएगा हमारे हृदय में कैसी वेदना होती है। आप जब ये वनों में चलते हो ना और आपके कांटों में, आपके पैरों में कांटे लगते हैं तो हमें कितना कष्ट होता है ना, या आप सोच भी नहीं सकते। तो कृष्ण कहते हैं कष्ट तो मुझे होगा, तुम्हें क्या लेना देना। कृष्ण क्या कहते हैं गोपियों से, कष्ट तो मुझे होगा, तुम्हें क्या लेना देना। राधा जी कहती एक यही बात तो आपको समझ नहीं आती, ये प्रेम की वार्ता तो आपके समझ में नहीं आती। जिन चरणों को अपने वक्षस्थलों पर रखने से डरते हैं, आप उन्हीं चरणों से जब चलते हैं ना तो पीड़ा आपको नहीं, वास्तव में किसको होती है, हमें होती है। इसलिए अभी आप ये सब बातें समझ नहीं सकते, किंतु जब आप राधा बनोगे ना तब आप ये सारी बातें समझोगे। कृष्ण भी सोच रहे आखिर ऐसा क्या है राधा जी में, राधा जी की प्रेरणा आखिर है क्या कि राधा जी सब समय कृष्णा 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 कृष्णा, सारा समय कृष्णा कृष्णा, और सब समय उनके अश्रु आंखों से क्या अश्रु प्रवाहित होते हैं। आखिर ऐसा श्रीमती राधिका रानी के प्रेम में है क्या, मैं भी उसे जानना चाहता हूँ, मैं भी उसे समझना चाहता हूँ, क्या उसे समझ पाऊंगा। हे राधे, आप कृपा करके क्या कीजिए, 24 वर्ष के 48 वर्ष तक क्या दे दीजिए, उधार दे दीजिए, क्या अपनी अंगकांति और अपने भाव। और वही कृष्ण क्या राधा जी के अंगकांति भावों को लेके श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में लगभग 530 वर्ष के पूर्व अवतरित हुए। किसलिए हुए, श्रीमती राधिका रानी के उस प्रेम को समझने के लिए, जो इतना उन्नत प्रेम है जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। वास्तव में राधा अष्टमी क्या है का उस प्रकार से तो जो गोलोक धाम है वहां पे ऐसा नहीं है कि 15 दिन पहले जन्माष्टमी थी तो राधा जी 15 दिन पहले बाद में आए। राधा कृष्ण तो नित्य ही है, हमेशा से ही है। ये राधा अष्टमी क्या है, किसके हृदय में आविर्भाव होगा, राधा रानी कृपा करके जो अपना हृदय प्रस्तुत करने को तैयार है, उसके हृदय में क्या, उसकी भावना को स्वीकार करने की श्रीमती राधिका रानी क्या उसके हृदय में अवतरित होती है। लेकिन किसके हृदय में होगी, किसी के हृदय में क्यों देंगे। हमने अपने हृदय में क्या रखा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, गंदगी भर रखी है इतनी सारी, ईर्ष्या है, द्वेष है, इच्छा पर मुझे क्या सम्मान प्रदान करे। ऐसे हृदय में कृष्ण का, श्रीमती राधिका रानी का आविर्भाव कैसे होगा। इसलिए उस हृदय को ये राधा अष्टमी इसलिए अपने हृदय को प्रस्तुत करने के लिए कि हे राधे, मैं अपना हृदय प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आप क्या मुझे उसमें अपना आविर्भाव कीजिए, मेरे इस हृदय रूपी मंदिर में आप अपना आविर्भाव कीजिए। उन राधा रानी की महिमा तो इतना विस्तार है जिसका कोई कहना ही नहीं। श्री वृंदावन में, अच्छा कौन कौन वृंदावन गया, कौन कौन सेवा कुछ गया, हाथ कुछ कम हो गया। तो सेवा कुछ में क्या श्रीमती एक बड़ा अनूठा दृश्य देखने को मिलता है। सारे संसार में क्या देखते हैं, लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबाती है, लेकिन यहाँ पे क्या कृष्ण राधा जी के चरण दबा रहे हैं, कृष्ण राधा जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। अरे आप क्या उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो, अरे भैया ब्रज की रीति कैसी, प्रेम नदिया उलट भय धारा, ये प्रेम की नदी उल्टी बह रही है। कृष्ण क्या कर रहे हैं, राधा जी के चरण दबा रहे हैं। राधा जी की कोई साधारण सी ग्वालनी नहीं है कि अपने चरण लग दिए लो दबाओ, ऐसे नहीं है राधा जी, सब चीजों का बड़ा विचार है। तो क्यों अपने चरण देते उनको दबाने के लिए, क्या अपनी प्रसन्नता के लिए, अच्छा मेरे चरण दबाओ, ये विचार नहीं। वहां पे क्या सेवा का ही विचार है। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं तुम्हार सिवाय दुख है जट से तो परम सुख। का आपकी सेवा में यदि मुझे दुख भी होता है ना तो कैसा मेरे परम सुख है।
मेरे परम सुख है यदि आपकी सेवा में क्या मुझे दुख प्राप्त होता है। राधा रानी क्या कृष्ण तो राधा जी की सेवा कर रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन राधा जी भी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। क्यों? राधा जी जानती हैं कृष्ण को बड़ा आनंद मिलेगा मेरे चरण दबा के, तो अपने चरणों को दबा रहे हैं। इसलिए कृष्ण की सेवा करने के लिए यदि बहुत दुख पहुंच रहा उनको, इच्छा नहीं है कि मैं चरण दबाऊं, लेकिन क्या कृष्ण के सुख के लिए अपने स्वसुख को भी क्या त्याग दिया। ऐसी राधा रानी की महिमा। और कितने ही संत जो राधा रानी की महिमा को प्रकाशित करते हैं कि कैसे कृष्ण जब अपने आप को क्या कर देते हैं, राधा जी के चरणों में नतमस्तक कर देते हैं। क्यों? जब कंपटीशन लगता है संगीत का, तो आलाप देने की बारी आती है। अब आलाप क्या होता है? जो लंबा खींचते हैं ना, प्रभु जी तो लंबा खींच लेते हैं, तो जो शास्त्रीय संगीत है वो बड़ा अच्छे से लंबा खींचना। राधा नाम परम प्रिय, मुझे राधा नाम इतना प्रिय है। और राधा जी क्या कहती है? मुझे कृष्ण नाम बड़ा प्रिय है। तो गुणाम प्रभु ने